और अपनी बात मनाए। चाहे तो ये इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, इस अगर ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सोने के चमचे से खाने वाले लोग हैं। इनकी एरोगेंसी की वजह से जो हमारा पढ़ा लिखा युवा जो है इस वक्त दरबदर परेशान बेरोजगार है। अगर पूरे देश भर में एक होमगार्ड की 36,000 है और उस मुकाबले जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज हैं उनकी सेवाएं देखो, उनकी सैलरीज देखो, ना के बराबर है। सैलरी तो ना के बराबर है और जो सेवाएं बलिदान है वो बिल्कुल जो है हम उनकी तारीफ, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम बयां कर पाएँ, लेकिन उनके जो बलिदान और सेवाओं के मुताबिक जो उनकी जो सेवा जो उनकी सैलरी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये चीज़ जब डिस्कस की, उन्होंने भी इस चीज़ का काफ़ी जो है मतलब दुख और अफसोस जाहिर किया और उन्होंने वादा किया कि मैं ज़रूर, हम लोग जो ज़रूर जो है मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट का जो सेशन है उसमें जो है हम ज़रूर जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज हैं उनके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे और इस भीतर के लिए, इस आवाज़ के लिए मैं कंटिन्यू तब तक आवाज़ बनाए रखना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन। आने वाले समय में मैं जो है कश्मीर के अंदर जाने वाला हूं और जो है मुझे इनविटेशन जो जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज है उनकी तरफ से इनविटेशन है, उनके परिवार की तरफ से इनविटेशन है। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन। सरफराज खान के साथ जो शख्सियत मेरे साथ जो है वो मौजूद है, इसने अक्सर जो है वो आप लोगों ने इन्हें प्रोटेस्ट को जो है वो लीड करता देखा होगा, चाहे वो प्रोटेस्ट जो है वो एज रिलैक्सेशन को लेकर हो या फिर वो जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर हो, क्योंकि आपने अक्सर जो है वो इन्हें लीड करते हुए देखा है। इनसे खास बातचीत इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आज जो है वो इनका रुख जो है वो वादी कश्मीर की ओर हो रहा है और इनका कहना है कि वादी कश्मीर में भी जो है वो इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे जिस तरह से इन्होंने जम्मू में किया है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो जितने भी नौजवान हैं वो जो है वो मेहरान अंजम का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मज़ीद जानकारी जो है वो हम मेहरान अंजम से ही लेते हैं कि कश्मीर जाने का जो मंसूबा है वो क्या है इनका। मेहरान साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जम्मू में जो है वो आपने बहुत जो है वो यहाँ पर जो है वो अपने प्रोटेस्ट जो है वो अंजाम दिए हैं, हत्ता कि सेंट्रल हुकूमत से लेकर जम्मू कश्मीर हुकूमत तक आपने गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक जो है वो उसका संविधान नहीं हुआ है। कश्मीर जाने का जो है वो क्या मकसद है कि आज जो है आप कश्मीर की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं? देखो, कश्मीर जाने का मकसद एक ही है कि पिछले काफ़ी समय से मैं जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज हैं, जो हमारे देश के सिपाही हैं, उनके लिए मैं आवाज़ उठाते आया हूँ और उठाता रहूँगा। मैंने जम्मू के भीतर भी कैंडल मार्च किए, एजिटेशंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज हैं इन्हें रेगुलाइज पॉलिसी में लाया जाए, नंबर 1। और साथ में मैंने जो है मेमोरेंडम राज्यपाल जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं उन्हें भी सबमिट किया, डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर उन्हें भी सबमिट किया। और दिल्ली में मैं चला गया था, दिल्ली में भी होम मिनिस्ट्री में मैंने मेमोरेंडम सबमिट किया था और साथ में मैंने वहाँ कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो मेरी जान पहचान में थे उन्हें भी मेमोरेंडम सबमिट किया, ताकि जो पार्लियामेंट के अंदर जो है सेशन स्टार्ट हो, वहाँ पे जो है उस जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे सिपाही है, देश के सिपाही जिन्होंने आतंक को इस टाइम पे कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया, उनकी जो सेवाएं और योगदान और उनके बलिदान के ऊपर जो चर्चा की जाए और जो उन्हें रेगुलाइजेशन की पॉलिसी में लाया जाए। पूरे देश भर में एक होमगार्ड की 36,000 है और उस मुकाबले जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज हैं उनकी सेवाएं देखो, उनकी सैलरीज देखो, ना के बराबर है। सैलरी तो ना के बराबर है और जो सेवाएं बलिदान है वो बिल्कुल जो है हम उनकी तारीफ, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम बयां कर पाएँ, लेकिन उनके जो बलिदान और सेवाओं के मुताबिक जो उनकी जो सेवा जो उनकी सैलरी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये चीज़ जब डिस्कस की, उन्होंने भी इस चीज़ का काफ़ी जो है मतलब दुख और अफसोस जाहिर किया और उन्होंने वादा किया कि मैं ज़रूर, हम लोग जो ज़रूर जो है मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट का जो सेशन है उसमें जो है हम ज़रूर जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज हैं उनके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे और इस भीतर के लिए, इस आवाज़ के लिए मैं कंटिन्यू तब तक आवाज़ बनाए रखना चाहता हूँ। आने वाले समय में मैं जो है कश्मीर के अंदर जाने वाला हूँ और जो है मुझे इनविटेशन जो जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज हैं उनकी तरफ से इनविटेशन है, उनके परिवार की तरफ से इनविटेशन है। मैं एक कश्मीर के घाटी के अंदर घंटा घर के भीतर जो है हम एक एजिटेशन करने जा रहे हैं। उस एजिटेशन का हिस्सा जो है एसपीओज के परिवार वाले हिस्सा बनेंगे और जो एसपीओ जो सेवाएं, जो बलिदान, जो योगदान देते आए हैं वो उनकी आवाज़
को बुलंद करने के लिए उनके जो है परिवार की तरफ से वो लोग एक साथ एकजुट होके मैं भी उस इस आवाज़ का एक हिस्सा बनूंगा और केंद्र सरकार, भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। जो उनके योगदान और सेवाएं और जो बलिदान है उन्हें जो है नज़रअंदाज ना किया जाए, उन्हें जो आप जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी में लाया जाए, उन्हें जो है उनके योगदान जो बलिदान जो है जो काफ़ी बरसों से देते आए उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। इसलिए जो है मैं कश्मीर के भीतर जो है आवाज़ उठाने जा रहा हूँ। मैं आने वाले समय में पीर पंचाल में भी जाने वाला हूँ, चिनाब वैली के अंदर भी जाने वाला हूँ और जो जम्मू के अंदर जो है पार्लियामेंट जो सेशन असेंबली सेशन स्टार्ट होने वाला हूँ, मैं यहाँ पे भी जो है धरना प्रदर्शन रखूँगा जब तक न जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज़ के ऊपर कोई चर्चा हो, विचार हो, उन्हें किसी बजट में नहीं लाया जाए, किसी सिस्टम में नहीं लाया जाए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी में नहीं लाया जाए, तब तक मेरी जो आवाज़ जो है बुलंद रहेगी। मैं आने वाले समय में दिल्ली में भी चले जाऊँगा, दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर भी हम आवाज़ इसके ऊपर जो उठाएंगे, क्योंकि ये वो सिपाही है, ये वो देश के सिपाही है जिन्होंने आतंक को ख़त्म किया, जिन्होंने आतंक को कश्मीर की घाटी में जो जड़ से ख़त्म कर दिया। अच्छा मेहरान साहब, मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा। जिस तरह से आपने जो है वो कहीं प्रोटेस्ट किए हैं, चाहे वो हिंदी संस्कृत की पोस्टों को लेकर हो या फिर एज रिलैक्सेशन को लेकर हो, अब यहाँ पर जो है वो 3 प्रशासन काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत भी है, केंद्र में बैठी हुकूमत भी है और उसके साथ साथ LG इंतज़ामिया भी है। आप जो है वो किससे उम्मीद जो है वो लगाए बैठे हैं, या किससे जो है वो आपको गिला शिकवा है कि जिसकी वजह से अभी तक जो है वो इतना कुछ होने के बाद भी इस मसले का जो है वो हल नहीं निकला? देखो, हम जो पिछले दिनों अभी जब जैसे JKP कांस्टेबल का एज रिलैक्सेशन का इशू था, हमने जो है केंद्र जो वर्तमान सरकार है NC गवर्नमेंट, हमने उन तक वो बात पहुंचाई। उन्होंने रेजोल्यूशन सबमिट किया गवर्नर को और हम रिप्रेजेंटेटिव जो BJP के हैं उनके पास भी गए, उन्होंने भी जो अपना जो है एक रेजोल्यूशन LG तक पहुंचाया। लेकिन LG इस बात को क्यों नहीं कंसिडर कर रहा है, किन चीज़ों को लेके वो नॉन सीरियस है, वो बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आ रही है। हम तो उम्मीद में है कि अगर भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने LG को जम्मू कश्मीर के मसले वसाइल को रिड्रेस करने के लिए यहाँ पे भेजा है, तो उसको जो है यहाँ के जो सरगर्म जो सुर्खियों में जो मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, उनको रिड्रेस करना चाहिए, उन्हें जो है रिजॉल्व करना चाहिए। मेहरान साहब, आपने जो है वो प्रोटेस्ट में जो है वो आपने स्टेटमेंट दिया था कि अब जो है वो उमर सरकार है जम्मू कश्मीर में, उमर साहब को जो है वो इसके ऊपर गौर व खोज करनी चाहिए। लेकिन इस मामले में जो है वो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कई लोगों से बात की और उन्होंने कहा है जो 575 पोस्ट इन्होंने जो निकाली थी जिसमें जो है वो हिंदी और संस्कृत नहीं थी, उनका कहना था ये हमारी सरकार का नहीं है, ये तो BJP के दौर में जो है वो ये सारा प्रोसीजर बना था, अब जो है वो इसको रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उमर सरकार से आपका क्या गिला शिकवा है, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ये जो है वो भाजपा सरकार ने ये पोस्टें निकाली हैं। देखो, कुछ कमियां उनकी तरफ से है, जो दिल से वो काम नहीं करना चाहते। मैं साफ स्पष्ट बात कहूँगा, मैं किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं हूँ, मैं अगर हूँ तो किसी काज से एफिलेटेड हूँ, किसी काज से रिलेटेड हूँ। मैं एक जेन्युइन और विक्टिम और जो एक नीडफुल उनकी आवाज़ और उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ और उनकी आवाज़ उठा सकता हूँ। मैं किसी के हित में या किसी के समर्थन में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। ये वो उमर अब्दुल्ला नहीं है, ये वो CM नहीं है जो केजरीवाल की तरह जो है गवर्नर के घर में जो है धरना दे और अपनी बात मनाए। चाहे तो ये इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, अगर ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सोने के चमचे से खाने वाले लोग हैं। इनकी एरोगेंसी की वजह से जो हमारा पढ़ा लिखा युवा जो है इस वक्त दरबदर परेशान बेरोजगार है। अगर ये चाहते खुशहाली जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये जो है दिल से इनिशिएटिव लेते, दिल से जो है अपने एफर्ट को यूटिलाइज करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। LG जो है अपने उसमें प्रोटोकॉल में, अपने सिस्टम में है, और जो है NC गवर्नमेंट जो है अपने एक सिस्टम में, प्रोटोकॉल में है। ये इनको कलेक्टिवली एफर्ट लगाने चाहिए जम्मू कश्मीर की बेहतरी और भलाई के लिए। युवाओं के, समाज की, सोसाइटी की समझना चाहे कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं युवाओं को लेके, बेरोज़गारी को लेके। अभी हाल ही में अगर देखा जाए 575 जो है एडवर्टीजमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 10+2 की लेक्चरर पोस्ट एडवर्टाइज की गई। 2021 में हमने एक जो है RTI डाली गई थी, उसमें 3000 जो है वैकेंट पोस्टें बताई गई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन 3000 की जगह उन्होंने 575 का जो है एडवर्टीजमेंट की है।
3,000 की 3,000 एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं? होम डिपार्टमेंट के पास इस वक्त जो है 8500 जो है होम कांस्टेबल की वैकेंट पोस्टें हैं, इन्होंने 4,000 की, 1100 इनके पास जो है होम डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्टें वैकेंट है। क्या इन्होंने 1100 की जगह इनने 650 की? क्या ये कलेक्टिवली अगर दिल से, मुझे नहीं लगता है कोई भी ये सरकार अगर बनी है, चाहे एलजी हो या ये वर्तमान सरकार, ये विपक्ष हो पक्ष हो, ये दिल से कोई भी जो है जम्मू कश्मीर के भीतर वो जो डाउन ट्रोडन जो लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके हित के लिए कोई नहीं सोच रहा है, समझ रहा है, उनके लिए कोई नहीं कर रहा है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है वर्तमान सरकार जो एनसी गवर्नमेंट है उन्हें भी और राज्यपाल को भी, जम्मू कश्मीर का जो युवा है पिछले 8-10 साल से जो है इसमें डिस्टर्बेंस की वजह से जो पीड़ित रहा है, उनके हित के लिए, उनके बेहतरी और भलाई के लिए जो है अपने जो एफर्ट लगाएं, ताकि वो आने वाले समय में जो है अपना एक भविष्य में समाज के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छे तरीके से पॉजिटिवली एक योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये खसूसी बातचीत जो है वो आपने मेहरान अंजम से सुनी है, जो कि हर प्रोटेस्ट जो है वो लीड करते हैं, चाहे वो एज रिलैक्सेशन को लेकर हो या फिर जितनी भी हमारी पोस्टें निकली थी 575, उसमें जो है वो हिंदी और संस्कृत की पोस्टें ना निकलने के ऊपर जो है वो जितना भी योगदान दिया है वो मेहरान अंजम ने दिया है। अब जो है वो मेहरान अंजम वादी कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ पर जो है वो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं जो है वो समुदाय की तरफ से इनको जो है वो इन्विटेशन दी गई है, क्योंकि आप वहाँ पे भी जो है वो अपनी मांग रखेंगे लाल चौक के अंदर, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो एक दौर से गुजरी है, जो दौर कोरोना का था। उस कोरोना के मारे हुए लोग जो हैं वो फिर से एक बार आज सड़कों पे उतरे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो अवरेज हो गए थे, जो नौकरियां लेने के काबिल नहीं रहे थे। अब इन लोगों का जो डिमांड है कि 3 या 4 साल जो है वो इनकी एज में जो है वो रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि लोग जो है वो अपने रोज़ी रोटी के और जो है वो बढ़ सकें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए।